वेलकम टू अवर चैनल मैथोजेनियस मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th के चैप्टर पॉलिनोमियल के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे वीडियो में। तो आप डेली कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको डेली वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें और आप उनको देख के आगे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट मैंने वीडियोस में पहले भी बताया हुआ है, 9th क्लास के पॉलिनोमियल के चैप्टर में मैंने फिनिश किया हुआ है पॉलिनोमियल होता क्या है, बट फिर भी बेसिक सा थोड़ा सा बता दूं इसमें 10th क्लास के में कि कोई भी पॉलिनोमियल होता है, जैसे कि टर्म्स होंगे उसमें मान के चलो यहाँ पे x की पावर n थी प्लस x की पावर n माइनस 1 हो गया प्लस x की पावर n माइनस 2 हो गया। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे पावर्स क्या है आपस में डिक्रीज होते जा रहे हैं, और जहाँ किसी भी वेरिएबल के पावर्स आपस में डिक्रीज होते जाएं, हर एक टर्म में डिक्रीज होते जाएं, उस कंडीशन में उसको बोल देते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है। जैसे कि x की पावर 8 था, फिर x की पावर 7 हो गया, फिर x की पावर 6 हो गया, फिर x हो गया, फिर 1 हो गया। तो क्या पावर्स आपस में डिक्रीज होते जा रहे हैं हर एक टर्म में। यहाँ अलग टर्म था, यहाँ अलग टर्म था, यहाँ पावर्स अलग थी, यहाँ पे अलग थी, तो यहाँ क्या है, ये क्या एक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल होता क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए, फिर पॉलिनोमियल होते कितने प्रकार के हैं, तो इनके टाइप्स पता होना चाहिए। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होगी 1 होगी, डिग्री मतलब जिसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, 1 होगी। एक होता है क्वाड्रेटिक, जिसकी हाईएस्ट जो पावर होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। और थर्ड वन जो होगा वो होता है क्यूबिक, जिसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। तो इस तरह से पॉलिनोमियल चलते हैं। बाकी के आगे की पावर जो होती है उनको पॉलिनोमियल बोल देते हैं हम, ठीक है ना। तो आगे के कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, फिर और आगे पॉलिनोमियल के बारे में डीपली और ज्यादा पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कुछ इसके क्वेश्चंस देखते हैं। बेसिकली क्वेश्चंस यहीं से स्टार्ट होते हैं इसके क्लास 10th के, कि हाउ टू फाइंड द जीरोस। क्लास 10th के पॉलिनोमियल के हाउ टू फाइंड द जीरोस, यानी कि कोई भी यहाँ पॉलिनोमियल दिया गया होगा और उसके जीरोस फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो जीरोस कैसे फाइंड करते हैं वो हमें इसमें अभी देखना है। कोई भी क्वेश्चन हम उठा लेंगे रैंडमली। इसका एक क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के जीरोस फाइंड करने हैं। और जीरोस फाइंड करने के लिए आप लोगों ने ये एक मेथड में बताऊंगा जो कि आपने 7th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा और 9th में भी पढ़ा होगा, और आज 10th में भी वही पढ़ रहे हो। बस क्या है कि आपको फोकस करना पड़ेगा कि ये आपका लास्ट टाइम है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा इसको अच्छे से। इसके बाद आपको शायद से ये कॉलेज में जाके मिले, 11th में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन वहां पे आपको बेसिकली डीपली यहाँ से नहीं बताया जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ से बेसिक से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। बाकी के क्लासेस में आगे जाके आपको बेसिक से नहीं बताया जाएगा। तो ये आपका लास्ट है कि यहाँ आपको बेसिक मिल सकता है, उसके बाद आपको बेसिक नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे अटेंटिव रहिए, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैं बता दूं इसको कि ये इसका सबसे बेस्ट मेथड होता है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए आप, कि एक्स स्क्वायर और 10 का मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर, ठीक है। 10x स्क्वायर आ गया। और बीच का जो टर्म है इसको ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करिए कि उनका आपस में मल्टीप्लाई करूं तो 10x स्क्वायर आ जाए, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो 7x आ जाए। तो ऐसे दो इसके हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसके 10 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। 10 के फैक्टर्स होते हैं 2, 5, 5, 1, यानी कि ये इसके फैक्टर्स हैं। अब मैं इन दोनों को आपस में ऐड करूंगा तो 7x आ जाएगा, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों को तो 10 आ जाएगा, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके जो फैक्टर्स निकलेंगे वो होंगे 5x प्लस 2x प्लस 10। इसको हम जनरली बोलते हैं मिड टर्म थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको, मिड टर्म थ्योरम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से x प्लस 5। यहां से हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया, तो x कॉमन लेने का मतलब क्या है, यहाँ पे x से डिवाइड कर दिया इसको, तो यहाँ x बचेगा हमारे पास, प्लस 5 मिल गया, प्लस 2 से डिवाइड किया इसको, यहाँ से 2 से कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो यहाँ x बचेगा प्लस 5 मिल गया, ठीक है। अब क्या करना है कि इन दोनों में से, मतलब दोनों टर्म्स में क्या आ रहा है,
x प्लस 5 आ रहा है दोनों जगह पे, तो यहां से x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे और यहां क्या मिलेगा हमें x प्लस 2। ठीक है, तो ये x प्लस 5 और ये x प्लस 2, तो ये इसके हमारे पास आंसर्स आए हैं, ये इसके फैक्टर्स निकल के आए हैं। अब फैक्टर्स निकलने के बाद हम यहाँ से जीरो कैसे निकालते हैं, इसके जीरोस कैसे निकालते हैं वो चेक करते हैं। x प्लस 5 को हम जीरो से कंपेयर करेंगे, यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू, इधर से इसको ट्रांसफर करेंगे तो -5, ऐसे x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -2, तो -5 एंड -2 इसके जीरोस निकल के आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम बात करेंगे कि हमने अभी जीरोस फाइंड कर लिए हैं, ठीक है, जीरोस फाइंड कर लिए थे हमने अभी इस टर्म के। अब इस पॉलिनोमियल के जीरोस हमें दे रखे हैं, इनको वेरीफाई करना है कि जीरोस जो हमने निकाले हैं वो सही है। कैसे करते हैं इसको वेरीफाई, इसकी एक प्रोसेस है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब x का कोएफिशिएंट क्या है इसमें 7 और इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां पे पहले सम ऑफ जीरोस करते हैं, तो -5 प्लस -2 इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, x कोएफिशिएंट क्या है 7 अपॉन, और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो ये कितना हो जाएगा -7 इक्वल टू -7, तो दोनों LHS एंड RHS सेम है। उस कंडीशन में ये वेरीफाई हो गया कि हमने जो आंसर निकाला है, तो एक जीरो हमने जो निकाला था वो सही है, मतलब जीरो जो हमारे पास है वो इसके सही आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक और मेथड बता देता हूं कि कैसे चेक करते हैं, वो इससे भी इजी पड़ेगा। ये काफी लंबा था, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कैसे चेक कर सकते हैं। अभी हम इसके एक और मेथड की बात करते हैं कि कैसे वेरीफाई करते हैं इन दोनों को। जैसे कि मेरे पास पॉलिनोमियल था x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, मैं इसको कंपेयर करूंगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से हम इसको जब कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिलेगी वो होगी 1, b की जो वैल्यू होगी वो होगी 7 और c की जो वैल्यू होगी वो होगी 10। ठीक है ना, ये हमें मिल गई इनकी वैल्यूज। तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि इसके साथ इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 होगा, क्योंकि जिसके साथ किसी का मल्टीप्लाई नहीं होता उसके साथ 1 आता है। जिसके साथ x के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो वैल्यू b की हो जाएगी, और c कांस्टेंट है तो यहाँ पे ये 10 आ गया। तो तीनों वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल चुकी हैं a b c। अब इसको हमने कंपेयर करने के बाद ये तीनों वैल्यू निकालनी है। अब क्या प्रोसेस है, अभी मैंने बताया था कि सम ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन b की वैल्यू क्या है 7 है ना, और a की वैल्यू क्या है 1, तो क्या मिलेगा -7 अपॉन 1। तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो क्या होगा -7। तो अल्फा प्लस बीटा क्या था हमारे पास, अल्फा था -5, बीटा था -2, इन दोनों का सम करने के बाद क्या था -7। इसका मतलब सही किया हमने, यहाँ पे जीरो सही निकाले। अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन h। अल्फा की वैल्यू क्या है -5 इंटू -2 इक्वल टू c की वैल्यू क्या है 10, a की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ भी ये वेरीफाई करता है 10 इक्वल टू 10। इसका मतलब है एब्सोल्युटली राइट, ये हमने बिल्कुल सही किया था। वहां पे क्वेश्चन जो जीरो से निकालने थे बिल्कुल सही किया था। मैंने इसके दोनों मेथड आपको बता दिए, आप आसानी से यहाँ से इन दोनों को समझ सकते हो। आपको जो भी मेथड इजी लगता है आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अभी एक और तरह का क्वेश्चन आया है कि इसमें प्रोसेस क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस -3 and 2 respectively
यानी कि हमें अब क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अगर उसके जीरोस का सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है हमें, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा जो हुआ है हमारे पास वो है 2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी? -b/a। इट मीन्स कि -3/1 है ना। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 2, जो कि हमें दिया गया था लास्ट क्वेश्चन में c/a। तो इसका मतलब क्या है कि 2/1 है ना। तो यहाँ पे हमें जो a की वैल्यू मिल रही है वो क्या होगी? 1 होगी। तो x स्क्वायर के साथ में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। b की जो वैल्यू है -3 है, तो -3x आ जाएगा, प्लस c की जो वैल्यू है वो है 2। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया निकल के। एक और बार बता दूं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 दे रखा है, ठीक है। इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, लेकिन हमें कंपेयर करना है -b/a से। इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता है, उसके नीचे 1 लगा दें हम तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। वैसे ही 2 के नीचे भी 1 आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर चाहिए था और हमने इसको इससे कंपेयर किया c/a से। तो c की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी, a की जो वैल्यू होगी 1 होगी। यहाँ भी a की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ भी a की वैल्यू 1 आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि b की वैल्यू -3 होगी। तो इन उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, जो मैंने अभी बताया था आपको प्रोसेस में, ax² प्लस के bx प्लस के c। इस इक्वेशन में मैंने इसको पुट कर दिया, उसके बाद हमें ये पॉलिनोमियल मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करते हैं अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 3 होगी। क्या होगी? डिग्री 3 होगी, यानी हाईएस्ट पावर 3 होगी। आप क्या करते हैं कि जहां पे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे तो हमारे पास 2 जीरोस आते थे, अल्फा कोमा बीटा। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की तो यहाँ पे जीरोस क्या आएंगे? 3 आएंगे, वही अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू जो होगा -b/a होगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a होगा। और अल्फा बीटा गामा इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -d/a होगा। अब चलिए कुछ इसके एग्जांपल के तौर पे इसको एक आध तो इसका तो क्वेश्चन कर देगा, तो फिर उसके बाद आपको मेथड समझ आएगा कैसे इनको यूज करते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे कि कैसे इनके कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो उनको क्लियर करते हैं। तो अभी में क्वेश्चन दे रखा है, वेरीफाई दैट -3 -1 and -1/3 are the zeros of the cubic polynomial 3x³ -5x² -11x 3। यानी कि एक पॉलिनोमियल दे रखा है, हमें चेक करनी है कि जो है जीरोस जो है ये वेरीफाई करते हैं या फिर नहीं। तो px की जो वैल्यू है वो क्या है? 3x² -5x 3x³ सॉरी -5x² -11x -3। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसका सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम इसको कंपेयर करेंगे किससे? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। इससे कंपेयर करने के बाद हमें यहां से a की जो वैल्यू मिलेगी वो 3 होगी, b की जो वैल्यू होगी -5 होगी, c की जो वैल्यू होगी -11 होगी, और d की जो वैल्यू होगी वो -3 होगी। ये चारों वैल्यूज हमें मिल चुकी, ठीक है। अब चारों वैल्यूज के बाद मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हो जाएगा आपका -b/a, है ना, -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या हो? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों जीरो, मतलब तीनों जीरो जो रखे हैं, अल्फा बीटा और ये गामा, इन तीनों को आपस में यहाँ पे ऐड करना है। तो हो जाएगा 3 प्लस -1 प्लस -1 ऑफ 3 1/3 इक्वल टू -b/a। b की वैल्यू क्या है? -5, a की वैल्यू क्या है? 3, तो हो जाएगा -5/3, है ना। अब इसको यहाँ पे चेक कर लो आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है। 3 -1 -1/3, इसमें 3 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई, इसको ऐसे लिख देंगे 9 -3 -1/3
इक्वल टू -5/3। एक मिनट, तो ये हो जाएगा 9 - 4 यानी कि 5/3। एक सेकेंड चेक कर दीजिए कि हमें -b/a करना था हमें, और v की जो वैल्यू है वो -5 है, तो ब्रैकेट में -5 आएगा और बाहर माइनस लगा हुआ है, तो -5/3 ये हो जाएगा पॉजिटिव 5/3 आगे जाके, और यहाँ भी 5/3, तो ये हो जाएगा 5/3। तो ये दोनों यहाँ वेरीफाई करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अभी तक हमने एक कंडीशन को अप्लाई किया तो वो वेरीफाई करते हैं। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। हमारे पास जो दूसरी कंडीशन थी वो क्या थी, डी की जो वैल्यू है वो है -3। दूसरी कंडीशन थी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू -c/a, सॉरी c/a, है ना, ये कंडीशन थी इसकी। तो यहाँ पे इसको वेरीफाई करते हैं। अल्फा इंटू बीटा ये और ये 3 इंटू -1 प्लस बीटा इंटू गामा ये और ये -1 इंटू -1/3 इंटू गामा इंटू सॉरी प्लस गामा इंटू अल्फा यानी कि -3, और ये इसका मल्टीप्लाई प्लस 3 इंटू -1/3 इक्वल टू c/a। c की वैल्यू क्या है 3, सॉरी c की वैल्यू क्या है -11/3। अभी चेक करते क्या आती है इसकी कंडीशन, तो ये जाएगा -3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 1/3 प्लस 1/3, और इससे ये कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू -11/3। ठीक है, 3 3 जा 9 माइनस में, इधर 3 प्लस 1 -3/3 इक्वल टू 11/3। ठीक है, अब -12 यानी कि 1 - 12/3 इक्वल टू -11/3। इसमें से सही सेम कंडीशन वही आ जाएगी, -11/3 इक्वल टू -11/3। तो यहाँ भी वेरीफाई करता है कि हमने जो क्यूबिक पॉलीनोमियल निकाले हैं वो सही है। तो नेक्स्ट एक और स्टेप इसी का, जो थर्ड कंडीशन थी वही वो भी अप्लाई कर लेते हैं कि वह अप्लाई होती है या फिर नहीं। थर्ड कंडीशन थी अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/a। अल्फा बीटा गामा की जो तीनों की वैल्यूज हैं उनका मल्टीप्लाई करने के बाद -d/a आएगा, और इसकी वैल्यू थी -3, तो अल्फा बीटा गामा यानी कि 3 इंटू -1 इंटू -1/3 इक्वल टू -3/3 यानी कि -1। अब चेक कर लेते हैं, इसे कैंसिल, माइनस प्लस, और यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था, तो ये 1 हो गया, 1 इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि ये भी अप्लाई करती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पॉलिनोमियल का जो बचा हुआ पार्ट है वो करेंगे। वैसे तो इसमें कुछ बचा नहीं है खास, हाँ ये चैप्टर ही खत्म हो गया। इसके 2-4 क्वेश्चंस और हैं जो कि बचे हैं। अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम डिवाइड करेंगे इसकी, कि डिवाइड कैसे करते हैं पॉलिनोमियल्स के। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं ओवर करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट चैप्टर में करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी की वीडियोस को अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको डेली कंटेंट मिलता रहेगा। आई होप कि आपको जो मैंने बताया है आज वो आपकी समझ में आया होगा। तो डेली कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी के सारे क्लासेस के भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।